गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बचे हुए पद हैं उसको लेकर अभ्यर्थी पूरे संघर्षरत हैं और काफ़ी लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए और अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से लखनऊ धरना दे रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पैट की जो तिथि है उसमें बदलाव हो गया है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2021 देखिए 10, ये जो सूचना है 10 अगस्त की है और इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 20 अगस्त 2021 को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में तिथि में संशोधित आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 24 अगस्त मंगलवार को 2 पालियों में देखिए, अगर 2 पाली में होगी तो सीधी सी बात है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर कोई भी परीक्षा यदि 2 पालियों में होती है तो यदि एक परीक्षा में किसी भी परीक्षा में दोनों परीक्षाओं में से किसी भी पाली में यदि पेपर टफ कठिन आया तो जो कठिन आता है उसको नंबर दिए जाते हैं और सरल वाले के नहीं काटे जाते। कभी कोई सोचा कि सरल वाले के काट दिए जाएंगे, तो इसमें ये होता है कि दोनों को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए दोनों पेपर, क्योंकि एक पेपर का स्तर कठिन होता है, एक पेपर का स्तर जो है वो नॉर्मल होता है, तो वो दोनों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्योंकि 2 पालियों में होगा और इसकी डेट अब पहले 20 तारीख थी, अब 24 तारीख कर दी गई है। 10 से 12 और 3 से 5 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा ये। अब बात करते हैं सुपर टेट पास वाले अभ्यर्थियों की, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटों के प्रबल दावेदार हैं और कानूनी अधिकार लिए हुए हैं इस बात का। हालांकि जो 1,37,000 पदों को भरने वाली बात थी, देखिए सरकार को आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 पदों को भरने का। सरकार ने उस आदेश को 2 भर्तियों में तोड़ दिया। यदि वो भर्ती एक ही होती 1,37,000 पदों की तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब एक आपसे कोई ये कहे कि जिन 100 सीटों को भरिए, अब 100 सीटों को भरिए, अब आप जो 50-50 करके, अब पहले जब 50 भरे गए उसमें से 20 सीट बच गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उस टेस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कट ऑफ था उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब दोबारा परीक्षा ली 50 सीटों की, उसमें क्वालिफाई कर गए 70 बच्चे। तो क्योंकि जगह तो 50 की थी, अब क्वालिफाई 70 करे, तो जो पुरानी जो बच्चे कट ऑफ पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि भर्ती तो देखिए, भर्ती को पदों को पूरा भरने के लिए योग्य अभ्यर्थी चाहिए। उसके लिए सरकार 2.5 साल कोर्ट में लड़ी कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए। और जो अभ्यर्थी अभी बाहर बैठे हुए हैं, केवल एकेडमिक अच्छा ना होने की वजह से सुपर टेट में उनके 115-120 नंबर हैं, और आप ये कह दीजिए कि वो अभ्यर्थी योग्य नहीं है। और यदि 60-65 योग्यता नहीं थी तो आपने 2.5 साल कोर्ट में क्या किया? भाई, आप 2.5 साल कोर्ट में क्यों लड़ रहे थे कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए? और जब योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं आपको, तो आप जो खाली बचे हुए जो पद हैं उन्हें उन योग्य अभ्यर्थियों से क्यों नहीं भर रहे? पहले तो ये थी कि योगी जी जो हैं योग्यता के साथ हैं, अब योगी जी योग्यता के साथ है तो उन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? तो वो पद जो है भरे जाने चाहिए उन अभ्यर्थियों से। ये कितनी बुरी बात है कि दिव्यांग बच्चों को अपनी सीटों को जुड़वाने के लिए लखनऊ धरना देना पड़ा, उधर ओबीसी अभ्यर्थी वाले आरक्षण के लिए धरना दे रहे हैं। तो ये इतनी अनियमितता। अभी एक उत्तर प्रदेश पैट की परीक्षा है जिसको लेकर सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देश में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसी के भी बार तिथियों में बदलाव हो रहा है। अभी पेपर हुआ भी नहीं है। उधर टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, अंबेडकर नगर के एक स्कूल में परीक्षा लीक हो गई। एसटीएफ ने FIR दर्ज करी है 8 लोगों के खिलाफ। अभी विभाग ने अभ्यर्थियों के धरने का इंतज़ार कर रहा है विभाग। अभी या तो विभाग ये करे कि उस कॉलेज में से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जहाँ पेपर हुआ है, तो उस पाली का परीक्षा को कैंसिल कर दे, दोबारा ले ले परीक्षा, है ना, स्थगित कर दे उस चीज़ को, दोबारा परीक्षा ले ले उन अभ्यर्थियों की। या फिर उस कॉलेज को डिबार कर दे और उस कॉलेज से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनका दोबारा एग्ज़ाम ले ले। तो इससे और जो अभ्यर्थी हैं कंपटीशन में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ अभ्यर्थी गुणांक के लिए पूछ रहे, सर गुणांक कितने का रहेगा टीजीटी में हर सब्जेक्ट वाइज? तो वो मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। बाकी ये अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि एक सही अभ्यर्थी होते हुए भी पहले सरकार 2.5 साल कोर्ट में लड़ती है कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए, और जब अब योग्य अभ्यर्थी लगभग 77,060 बच्चा है तो 51,112
खुद कोर्ट में जाकर सरकार ने कहा कि हमारे पास 51,112 पद हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन्हें जोड़ देंगे। जब आपके पास पद हैं और 22,000 पद वो हैं और 51,112 वो हैं, तो आप दोनों को जोड़कर जितने सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं सबको नौकरी क्यों नहीं देते? कथनी करनी में अंतर जब होता है ना, तो जो मतदाता है ना वो भटक जाता है। वो ये देखता है कि क्योंकि पढ़ा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भले ही शिक्षा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ज़्यादा अच्छी ना हो, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो सेकंड रैंक है, शिक्षा के क्षेत्र में भले ही नीचे से पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है शिक्षा के स्तर में, जहाँ शिक्षा का मानक जो है वो बढ़िया होना चाहिए। प्रदेश में 2,40,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। उधर शिक्षा बोर्ड बनाया है, भर्ती बोर्ड बनाया है नया पेपर लेने के लिए, अभी तक उसने ये घोषणा नहीं करी है कि पेपर को पीएनपी लेगा दोबारा या वो विभाग लेगा। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई, जबकि बोर्ड बना दिया गया है कि जी हम परीक्षा लेंगे। तो ये जो अनिश्चितता है रोजगार के मामले में, ये अनिश्चितता सही नहीं है, इसको सही होना चाहिए। क्योंकि एक अभ्यर्थी के नाते भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि यदि ये प्रक्रिया सही नहीं होंगी तो कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत करी अलग अलग सेक्टर में और आप एक जगह चूक गए, तो अभ्यर्थी उस एक जगह, देखिए कोरे कागज़ पर कहीं दाग लगा दिया जाए तो दाग अलग ही दिख जाता है, कोरा कागज़ नहीं दिखाई देता। तो ये जो 22,000 सीटें हैं, ये भाजपा सरकार पर उस कोरे कागज़ पर एक पेन के दाग की तरह अलग दिखाई देती है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है, इन पदों को नहीं भरा सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से। बाकी तो अभ्यर्थी और सरकार खुद स्वयं जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।